तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आने वाली अगली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन साइंस में मानव का कंकाल तंत्र, यानी मानव में अस्थियों की संख्या कितनी है, कौन सी अस्थि कहाँ होती है, फोटो के साथ आपको बताया जाएगा, जिससे याद करने में आसानी हो। दोस्तों, क्लास ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे स्किप ना करें। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थियां। सबसे पहले देखते हैं कि मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बोलेंगे? दो भागों में। एक तो उपागीय कंकाल और एक अक्षीय कंकाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं चित्र में कि उपागीय कंकाल कहाँ होता है और अक्षीय कंकाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखेंगे उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल वो होता है दोस्तों जो किसी काम को करने में सहायता प्रदान करे। जैसे हाथ किसी भी काम को करने में सहायता प्रदान करते हैं, पैर चलने में सहायता प्रदान करते हैं, हाथ भी चलने में सहायता प्रदान करते हैं, या किसी वस्तु को उठाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल। और दूसरा क्या है? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल वो होता है जो मानव के शरीर का ढांचा तैयार करने में जो मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। यानी मानव का जो अक्ष बनाता है, जो मानव के शरीर को आकार देता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। तो सबसे पहले देखते हैं उपागीय कंकाल। उपागीय कंकाल में कितनी होती हैं हड्डियां? अस्थियों की संख्या बोलेंगे 126 होती हैं। उपागीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी बोलेंगे? 126। उसके बाद देखते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में अस्थियां या हड्डियों की संख्या क्या बोलेंगे? 80। तो 126 और 80। तो बोलेंगे मानव शरीर में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 206। कितनी होती है? 206। मानव शरीर में टोटल अस्थियों की संख्या बोलेंगे 206। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे उपागीय कंकाल की। देखेंगे 126 अस्थियों को देखेंगे एक एक से, कौन सी अस्थि कहाँ है उपागीय कंकाल में। तो सबसे पहले देखेंगे हाथ में अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या क्या होती है? तो ह्यूमरस की संख्या बोलेंगे 1। रेडियस की संख्या क्या होती है? तो रेडियस की संख्या बोलेंगे 1। अल्ना की कितनी होती है हड्डियों की संख्या? अल्ना की बोलेंगे 1। कार्पल की संख्या बोलेंगे 8। मेटा कार्पल की संख्या बोलेंगे 5। फ्लेंजेज की संख्या बोलेंगे 14। तो अब देखते हैं कि ह्यूमरस कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होती है, अल्ना कहाँ होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक हाथ का मैंने एक चित्र लगाया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमरस। जो अपनी बॉडी होती है उसको क्या बोल लेते हैं? ये लंबी वाली हड्डी को क्या बोल लेते हैं? हाथ का है चित्र, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये क्या है बोलेंगे? टहनी। टहनी के बाद टहनी पहले तो एक ही हड्डी ऊपर से हाथ को आकार प्रदान करती है, उसके बाद टहनी से जो अस्थियां हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक को बोलते हैं रेडियस और दूसरे को क्या बोलते हैं? अल्ना। तो रेडियस उसे बोला जाता है जो टहनी से अंगूठा की ओर आती है। क्या? टहनी से जो अंगूठा की ओर आती है उसे क्या बोले जाते हैं? उसे बोलते हैं रेडियस। और जो छिंगली उंगली की साइड जाती है उसे क्या बोलते हैं? अल्ना। तो ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। अब देखते हैं कार्पल। कार्पल क्या बोलते हैं? कलाई की अस्थियों को क्या बोलते हैं? कार्पल। यहाँ पे कितनी होती है? टोटल 8 हड्डी होती हैं यहाँ पर, छोटी छोटी। उन्हें क्या बोला जाता है? कार्पल बोला जाता है उन्हें। कार्पल के आगे क्या बोले? का से कलाई याद रख सकते हैं, का से कार्पल। कार्पल के आगे मेटा कार्पल। जैसे राष्ट्रपति से छोटा क्या होता है? उपराष्ट्रपति। ऐसे ही कार्पल से छोटा मेटा कार्पल। का से कलाई, का से कार्पल। तो यहाँ पर देखते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। मेटाकार्पल कहाँ पर होती है? कलाई का अगला भाग। जी यहाँ पर जो अपनी जो उंगली होती है ना, उंगली में टोटल कितने भाग होते हैं? बोलेंगे 2 भाग। तो जो ऊपर वाला भाग होता है जे वाला, जी 5 उंगली में एक एक होती है, सब में एक एक भाग। तो क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल की संख्या बोलेंगे 5। फ्लैंजेज। फ्लैंजेज क्या बोल रहे हैं? उंगलियों की अस्थियों को क्या बोला जाता है? फ्लैंजेज। उंगलियों की अस्थियों को क्या बोला जाता है? बोलेंगे फ्लैंजेज। फ्लैंजेज की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 14। तो एक हाथ में टोटल अस्थि कितनी हो गई? 30। हाथ कितने होते हैं? 2। तो 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60। 126 में से कितनी देख ली अपन ने? 60। अब देखते हैं पैर में अस्थियों की संख्या। अब कहाँ पे देखते हैं? बोलेंगे पैर में अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे फीमर। फीमर की संख्या बोलेंगे 1। पटेला। पटेला की संख्या बोलेंगे 1। टिबिया। टिबिया की संख्या बोलेंगे 1। फिबुला। फिबुला की संख्या बोलेंगे 1। टार्सल। टार्सल की संख्या 7। जैसे हाथ में
कार्पल था, ऐसे ही पैर में क्या होता है, टार्सल। आगे क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल और फ्लैंजेज। तो फीमर की संख्या एक। ये देखो मैंने जांग का एक डायग्राम लगाया है यहाँ पर। तो जो ऊपर वाली होती है ये, इसको क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, फीमर। इसे हिंदी में एक एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि फीमर को हिंदी में क्या बोला जाता है, बोलेंगे उरू। क्या बोलेंगे, उरू हड्डी बोला जाता है फीमर को हिंदी में। फीमर को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे उरू हड्डी। उसके बाद देखते हैं पटेला। पटेला कितनी होती है, पटेला की संख्या भी एक। पटेला क्या होते हैं, जो घुटना होता है अपना पैर का घुटना, जो एक कटोरी टाइप की लगी रहती है यहाँ पर क्या लगी रहती है, कटोरी टाइप की, उसे क्या बोला जाता है, पटेला। तो फीमर की संख्या भी एक और पटेला की संख्या भी एक। उसके बाद देखेंगे टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला, जो अंगूठा की साइड हड्डी होती है, यहाँ कटोरा से हड्डी, पटेला से हड्डी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो जो अंगूठा की साइड को जाती है इसको क्या बोला जाता है, टिबिया। और जो उंगली की साइड जाती है उसको क्या बोले जाते हैं, उसको बोलेंगे फिबुला। आगे देखते हैं टार्सल। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7। टार्सल कहाँ पे होती है, जो पैर की कलाई होती है यानी एड़ी, एड़ी में क्या होती है, टार्सल। यहाँ पर क्या होती है, एड़ी की संख्या कितनी होती है, 7। मेटाटार्सल की संख्या, मेटाटार्सल जी यहाँ पे है बीच में, मेटाटार्सल की संख्या बोलेंगे 5। उसके बाद फ्लैंजेज। फ्लैंजेज की संख्या कितनी बोलेंगे, फ्लैंजेज की संख्या बोलेंगे 14। तो याद रखना, फीमर जे वाली होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर पटेला होती है, टिबिया इस साइड होती है और फिबुला इस साइड होती है। उसके बाद टार्सल, कलाई यानी एड़ी को बोलते हैं। एड़ी के आगे के भाग को क्या बोला जाता है, फिबुला। उंगलियों की हड्डियों को क्या बोला जाता है, फ्लैंजेज। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल एक पैर में हो गई अस्थियों की संख्या, टोटल जोड़ेंगे तो बोलेंगे 30। तो 2 पैर होते हैं तो 2 का गणना करेंगे, 30 दूनी 60। तो उपांगीय कंकाल में टोटल अस्थियाँ कितनी थी, बोलेंगे 126। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 30 30 60। एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, 30 30 60। तो 60 दूनी कितनी हुई, 120। अब कितनी बची उपांगीय कंकाल में अस्थियों की संख्या, बोलेंगे 6। 6 और देखते हैं 6। अब क्या होता है, एक होता है श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखलाओं की संख्या कितनी होती है, बोलेंगे 2। अंश मेखला, अंश मेखला की संख्या कितनी, बोलेंगे 2। कैल्विक, कैल्विक की संख्या कितनी, बोलेंगे 2। कैल्विक की संख्या कितनी बोलेंगे, कैल्विक की संख्या बोलेंगे 2। तो श्रेणी मेखला कहाँ पर होती है, श्रेणी मेखला कहाँ पर होती है, तो सबसे पहले देखेंगे श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला जे यहाँ पर होती है, जे यहाँ पे, जे क्या है, जे 2 होती हैं, एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है पीछे। जे इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है श्रेणी मेखला। की संख्या कितनी होती है, 2। स्त्रियों में ये श्रेणी मेखला क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है, ठीक है, पुरुषों में थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद अंश मेखला, अंश मेखला की संख्या 2। उसके बाद कैल्विक, कैल्विक की संख्या कितनी होती है, बोलेंगे 2। कैल्विक कहाँ पर होती है, कंधे पर, जे वाली, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलेंगे कैल्विक। जी यहाँ पर रखी रहती है, इसे क्या बोलेंगे, कैल्विक। तो उपांगीय कंकाल खत्म हुआ, कितनी हड्डी थी, उपांगीय कंकाल। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी टोटल हो गई। दोबारा रिपीट करते हैं, एक हाथ में 30, दूसरे में 30, 30 30 कितनी हुई, बोलेंगे 60। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 30 30 कितनी बोलेंगे, 60, 60 दूनी 120 है। उपांगीय कंकाल में कितनी थी अस्थियों की संख्या, 126। 126 में से 120 हो गई, अब कितनी बची, 6। 6 कौन सी बची, तो 2 बोलेंगे श्रेणी मेखला, 2 बोलेंगे अंश मेखला और 2 बोलेंगे कैल्विक, ठीक है। तो कैल्विक की, तो श्रेणी मेखला 2 कौन सी होती है, एक ए होती है श्रेणी मेखला, एक ए होती है। तो श्रेणी मेखला की संख्या 2। उसके बाद अंश मेखला 2 और कैल्विक 2। कैल्विक क्या होती है, यहाँ पे कंधे पर, एक जे यहाँ पर रखी रहती है, एक जे यहाँ पर, जे वाली, इसे क्या बोला जाता है, कैल्विक। तो उपांगीय कंकाल खत्म हुआ। आप देखेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी थी, बोलेंगे अक्षीय कंकाल था, उसमें हड्डियों की जो संख्या थी वो कितनी बोलेंगे, बोलेंगे 80 थी। कितनी बोलेंगे, कितनी बोलेंगे, बोलेंगे 80 थी। 80 अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी थी, 80। तो सबसे पहले देखें मेरुदंड। क्या देखेंगे, मेरुदंड। मेरुदंड में अस्थियों की संख्या, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कितनी रहती हैं, बोलेंगे 33।
बड़े होने के बाद कुछ हड्डियाँ जॉइंट हो जाता है यानी जुड़ जाती हैं, तो अस्थियों की संख्या कितनी बचती है मेरुदंड में? बोलेंगे 26। मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्या होती है मेरुदंड? रीढ़ की हड्डी। ये देखिए रीढ़ की हड्डी दी गई है, यहाँ पर दर्शाया गया है डायग्राम के। ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड बोला जाता है। ठीक है, तो अस्थियों की संख्या कितनी? बोलेंगे 26। उसके बाद देखेंगे पसलियाँ। पसलियों की संख्या कितनी बोलेंगे? पसलियों की संख्या बोलेंगे टोटल कितनी? 24। पसलियों की संख्या टोटल कितनी बोलेंगे? पसलियों की संख्या टोटल बोलेंगे 24। कितनी बोलेंगे? 24। जो यहाँ पर दी गई है, मैंने डायग्राम से बताया है पसलियाँ। जो यहाँ पर पूरे गिनेंगे तो 24 निकलेंगे। 1 2 3 4 ऐसे 6 साइड हो, 12 साइड होती हैं पसलियाँ और 12 साइड होती हैं। ठीक है, अगर जोड़ी में पूछा जाए कि जोड़ी में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी, तो बोलेंगे 22 जोड़ी। कितनी बोलेंगे? सॉरी 12 जोड़ी। और पसलियों की अगर संख्या पूछा जाए तो बोलेंगे 24। एक क्या होती है? स्टर्नम होती है। एक कौन सी हड्डी होती है? बोलेंगे स्टर्नम होती है। हृदय में होती है स्टर्नम, जहाँ पर ये पसलियों का जॉइंट होता है। यहाँ पर लोहे की छड़ धर के दी गई है और पसलियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है? वेल्डिंग। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलेंगे स्टर्नम बोला जाता है। अगर कोई एग्जामिनर ये पूछे कि टोटल हृदय में अस्थियों पसलियों की संख्या, तो टोटल कितनी? 24, क्योंकि 24 पसलियाँ और एक स्टर्नम। कितनी हुई टोटल? टोटल बोलेंगे 25। आगे बढ़ते हैं, सिर में अस्थियों की संख्या। तो टोटल सिर में अस्थियों की संख्या कितनी बोलेंगे? टोटल बोलेंगे 29 है। कितनी बोलेंगे? टोटल 29। चेहरे में कितनी होती है? चेहरा यानी फेस में कितना? 14। कहते नहीं कि चौंदही का चांद, इसलिए याद रख सकते हैं चौंदही का चांद, चांद से। फेस यानी मुंह में कितनी होती है? चेहरा में बोलेंगे 14। उसके बाद कान। कान में हड्डी कितनी होती हैं? अस्थियां बोलेंगे कान में होती हैं 6। 3 इस कान में होती हैं और 3 इस कान में होती हैं। उसके बाद देखते हैं हॉइड। उसके बाद कौन सी हड्डी होती है? हॉइड। हॉइड कहाँ पर होती है? जब इंसान को फांसी लगाई जाती है तो हॉइड हड्डी ही टूट जाती है। कौन सी टूट जाती है? हॉइड हड्डी ही टूट जाती है। हॉइड कहाँ पाई जाती है? गले के ऊपर। ऊपर कहाँ से कौन सी पाई जाती है? हॉइड हड्डी पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कपाल। कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी बोलेंगे? तो कपाल में बोलेंगे, कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी बोलेंगे? कपाल यानी क्या होता है? खोपड़ी। कपाल यानी खोपड़ी। कपाल यानी क्या होता है? बोलेंगे खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी बोलेंगे? हार्ट। तो जो कान में 6 हड्डी हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। कान में देखो तीन एक कान में होती हैं, 3 दूसरे कान में होती हैं। पहली क्या होती है? स्टेपिस। दूसरी होती है एडनम। तीसरी क्या होती है? इनकस। तीसरी क्या होती है? इनकस, स्टेपिस और मेलियस। 3 होती हैं। कौन कौन सी? स्टेपिस, इनकस और मेलियस। तो इनमें पूछा जाए कि मानव की बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो क्या बोलेंगे? स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी बोलेंगे स्टेपिस। ठीक है, कौन सी बोलेंगे? स्टेपिस। तो अक्षय कंकाल दोस्तों पूरा पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद दोस्तों, क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा, पूरा याद रखना दोस्तों। क्लास को 2 बार देखना, इसलिए अच्छे से आपको याद हो जाए। क्लास को विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।